हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाय अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन में एक फंगल डिजीज लग जाता है जिसका नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से पार्ट को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, किस पार्ट पर ये अपना प्रभाव डालता है। तो स्टेम और लीफ, जो हमारी उस शुगर केन की तना और पत्तियाँ होती हैं, उस पर एक लाल धब्बे नुमा संरचना बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये जो रेड कलर होता है एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम है हेमेटोक्रोम। अब बात करते हैं होस्ट प्लांट क्या होता है। ऐसे पौधे जिस पर जो डिजीज होती है वो कॉज की जाती है एक इंसेक्ट द्वारा, वेक्टर द्वारा, उसको कहते हैं होस्ट प्लांट। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर मान लीजिए मुझे मलेरिया हो गया, देन मैं क्या हूँ, एक होस्ट हूँ। उस मलेरिया जो इंसेक्ट होगा उसके लिए होस्ट हूँ। देन उसी तरह जो प्लांट है शुगर केन, वो इस डिजीज का होस्ट प्लांट है। उसका साइंटिफिक नेम सैकरम ओफिसिनेरम होता है। अब बात करते हैं पैथोजन के बारे में। पैथोजन मीन्स होता है रोगजनक। ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैथोजन। तो इस पौधे का जो पैथोजन होता है, इस जो डिजीज होती है पर्टिकुलर डिजीज, उसका पैथोजन कोलेटोट्रिचम फाल्कटम है। ठीक, कोलेटोट्रिचम फाल्कटम जो एक प्रकार का माइसीलियन फंगी होता है। कौन सा? माइसीलियल फंगी। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो जो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है उसकी खोज सबसे पहले वेंट ने की थी। कब की थी? 1893 ईस्वी में, 1893। कहाँ की थी? तो जावा, इंडोनेशिया में। दिस डिजीज वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाई वेंट इन 1893, जावा, इंडोनेशिया। द नेम वॉज गिवन बाई बटलर। एक बटलर साइंटिस्ट है जिन्होंने रेड रॉट ऑफ शुगर केन का नाम दिया। नामकरण करने वाले बटलर हैं और इसकी खोज करने वाले वेंट हैं। ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर रोग है किसका? शुगर केन का, क्योंकि ये लगभग आधा % जो पौधे होते हैं, जो फसलें होती हैं, उसको नष्ट कर देता है। इट इज़ एन एंडेमिक डिजीज। ये एक प्रकार का स्थानीय रोग होता है। स्थानीय रोग मतलब किसी किसी देशों में जो मलेरिया होता है उसे स्थानीय रोग के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे रोग होते हैं ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। ठीक, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, केवल एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एंड रेसिस्ट्रेट इन यूपी, बिहार एंड पंजाब। रेसिस्ट्रेट मतलब कंट्रोल। इस यूपी और बिहार तथा पंजाब में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अधिकतर जो गन्ने की खेती होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में ही की जाती है। अब बात करते हैं ये कितना क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, फसलों को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप अप टू 50%। ये फसलों को 50% तक नुकसान पहुंचा देता है। अब इसके सिम्टम्स की बात की जाए कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो डिजीज होती है वो लग चुकी है। तो सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ रेड रॉट शुगर केन इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेड इरेगुलर स्पॉट ऑन द इंटरनोड एंड मिड लीफ ऑफ लीफ। जो पत्तियों की मध्य सिराएं होती हैं, ये मान लीजिए आपकी क्या है, पत्ती है, और इसकी जो बीच में ये जो मध्य सिरा होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिड लीफ ऑफ लीफ। वहाँ पर या तो रेड कलर का स्पॉट पाया जाएगा या फिर जो इंटरनोड मतलब मान लीजिए ये तना है और तने में जहाँ से पत्तियाँ निकली होती है उसको नोड कहते हैं। और उसके दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। ठीक, तो इंटरनोड पर या तो रेड कलर का स्पॉट पाया जाएगा या फिर जो मिड लीफ होती है लीफ की, वहाँ पर इरेगुलर मतलब अनियमित आकार के, जो नहीं है कि गोल ही होगा, वो किसी भी प्रकार का एक रेड कलर का स्पॉट होगा, धब्बा होगा। ठीक, ड्यू टू इन्फेक्शन द पल्प ऑफ शुगर केन रोटेन एंड श्रिंक। इन्फेक्शन के कारण जो उसका पल्प होता है, शुगर केन का पल्प मतलब गुदा, वो गुदा क्या होता है, या तो सिकुड़ जाता है या फिर क्या होता है, सड़ जाता है। रोटिंग का मतलब होता है सड़ना और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक, या तो वो सिकुड़ जाएगा, नहीं तो क्या, सड़ जाएगा। आपने देखा होगा जब भी आप गन्ना खरीदने जाते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस गन्ने के स्टेम पर कहीं रेड कलर का कुछ स्पॉट तो नहीं है। अगर वो स्पॉट है तो आप बिल्कुल उसे मत खरीदें, क्योंकि वो क्या है, एक इन्फेक्टेड प्लांट है, वो इन्फेक्ट हो गया है फंगल डिजीज से।
आफ्टर इन्फेक्शन द कोलेटोट्रिचम प्रोड्यूस अ रेड कलर पिगमेंट हेमेटोक्रोम एंड डिजीज इज नोन एज अ रेड रॉट। जो कोलेटोट्राइकम एक प्रकार का जो क्या कहते हैं पैथोजन था, वो अगर इन्फेक्शन कर देता है तो उसमें रेड कलर का स्पॉट होता है। उस रेड कलर को जो पिगमेंट एक देता है, जिस कारण से वो क्या होता है, वो रेड हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इस कारण से उसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हमारा जो रुधिर होता है वो कैसा कलर का हो जाता है, रेड कलर का होता है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो भी तो एक प्रकार का पिगमेंट है। ठीक उसी तरह ये रेड रॉट जो शुगर केन होता है, रेड रॉट जो डिजीज़ होता है, वो रेड कलर पता है कैसे प्राप्त हुआ है, हेमेटोक्रोम से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो हेमेटोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट होता है, जिस कारण से वो रेड कलर इसको देता है। यहाँ पे रेड होगा, रेड लिख दिया। अब बात करते हैं ये ईटोलॉजी क्या होता है। ईटोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है रोग हेतु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग जो रोग होता है, उसकी जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा पैथोजन होता है जो इस डिजीज़ को कॉज कर रहा है। तो इस रेड रॉट ऑफ शुगर केन का आपको पता है कि पैथोजन कौन सा है, तो कोलेटोट्रिचम फैल्केटम है। ठीक, जो कोलेटोट्रिचम फैल्केटम है ये माइसीलियल फंगी होता है, जो क्या करता है, इस शुगर केन में डिजीज़ को कॉज करता है। अब बात करते हैं डिजीज साइकिल, मतलब ये डिजीज कितने चरणों में कंप्लीट होता है, कैसे ये कॉज करता है, उसके बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। द डिजीज साइकिल ऑफ शुगर केन कंसिस्ट 3 स्टेप। ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है, विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। पेरिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस तरह से अपने अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में इस स्टेप में बताया गया है। द मेथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन इज नोन एज अ पेरिनेशन। द कोलेटोट्रिचम perinate during non-growing or unfavorable condition of sugarcane with the help of conidia. Conidia कह रहा है कि जो कोलेटोट्रिचम जो आपका कोलेटोट्रिचम फैल्केटम था, वो नॉन ग्रोविंग, मतलब जिसमें इसका वृद्धि नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे मान लीजिए अत्यधिक ठंडा पड़ गया या अत्यधिक गर्मी हो गई, तो उस कंडीशन में ये पौधे अपने आप को कैसे जीवित रखता है, उसे हम लोग पेरिनेशन के थ्रू समझते हैं। ये एक कोनिडिया होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। उसका स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो वो ऐसे थ्रू होते हैं, इस तरह से, और इसमें समझिए ऐसे बना रहता है, लगभग ऐसी एक संरचना होती है जिसमें से क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इसी के थ्रू जो हमारा ये शुगर केन डिजीज़ होता है, उसके जो पैथोजन होते हैं वो सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अभी ये कोनिडिया कहाँ से प्राप्त होता है, या तो वो प्लांट के मालवा से, डेब्रिस से, या फिर सॉइल से मिलता है। मालवा मतलब आप समझ लीजिए जो सड़ा गला जो भी पेड़ के पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हुआ, वो झड़ जाती है। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट थे और वहाँ पर अगर उसकी पत्तियाँ हैं मौजूद हैं, तो या तो उससे भी, उसके कोनिडिया से भी ये जो डिजीज़ होता है वो कॉज हो सकता है, या फिर सॉइल जो मिट्टी है जहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं और वहाँ पे पहले से कोई इन्फेक्टेड पौधा लगा था, तो उसमें उसके जो डिजीज़ पैथोजन है वो अगर उससे सॉइल में मौजूद है, तो उससे भी ये डिजीज़ का पहला स्टेप पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में। दूसरा स्टेप होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। द प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर, जो कीट वाहक होते हैं, जो क्या करता है, ये डिजीज़ होती है उसको पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लीफ होपर। लीफ होपर क्या होता है, एक छोटा उछलने वाला कीट होता है जो पौधे की रस को चूसता है, उसे हम लोग कहते हैं लीफ होपर। अब जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय योर लीफ होपर, ये भी लीफ होपर के द्वारा ही कॉज किया जाता है। इसका नाम, उस लीफ होपर का नाम होता है प्यूरिला पर प्यूसिला। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि ये इसका बॉटिकल नेम है। तो ये प्यूरिला पर प्यूसिला है, उसमें उसमें एक पंख वाली संरचना इसमें पाई जाती है, जो क्या करता है, पौधे पे जा करके उसके रस को चूसने का काम करता है। अब आते हैं डिजीज कंट्रोल पे, कि डिजीज कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे रोग को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी, रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करना। अब ये रेसिस्टेंट वैरायटी क्या है, जो प्रतिरोधक किस्में होती हैं, जो प्रतिरोधक फसलें होती हैं,
एक प्रकार का ये क्या होता है, या तो पौधा होता है, नहीं तो विषाणु होते हैं। ये विषाणु अन्य प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें रोकने का काम करते हैं। इनका नाम ही है प्रतिरोधक। हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता अगर अधिक विकसित हो जाती है तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर दें तो वो फसलें डिजीज से कॉज नहीं होंगी। अब बात करते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब क्या होता है, स्वच्छता का ध्यान देना, जैसे रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम सॉइल। जो मृदा होती है उसे पैथोजन को रिमूव करना ही क्या होता है, सैनिटेशन कहलाता है। अगला है प्रिवेंट वाटर लोडिंग। वाटर लोडिंग मीन्स अगर हम लोग पानी देते हैं किसी भी पौधे में, मान लीजिए गमले में हम पानी दे रहे हैं और अधिक पानी हो गया, वो पौधा उस पौधे की क्षमता से अधिक अगर हम पानी दे देते हैं तो वो पानी वहीं पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे क्या होते हैं जो रोग कारक जीवाणु और ये जो मच्छर मक्खी होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग उस शुगर केन में की फसलों में अगर पानी अधिक दे देंगे, पानी का जमाव होगा तो ये डिजीज कॉज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला बात करते हैं क्रॉप रोटेशन के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फसल चक्रण। बार बार एक ही प्रकार की फसलों को उगाने की बजाय अलग अलग एक साल में या सालों में अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाना अत्यधिक लाभकारी होता है। उससे क्या क्या लाभ होगा, पहला तो जो फसल होगी उसमें वृद्धि होगी, उसके पैदावार में वृद्धि होगी, उसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा, कीटों और खरपतवार जो होंगे वो कम हो जाएंगे और रासायनिकों का उपयोग हम लोग कम करेंगे। जनरली बात है कि अगर कीट नहीं रहेंगे या फिर खरपतवार नहीं रहेगा तो उन्हें मारने के लिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब स्प्रेइंग बोर्डियक्स मिक्सचर, जो बोर्डियक्स मिक्सचर है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, किस चीज़ का, तो कॉपर सल्फेट का, चूने के पानी का और साथ ही में वाटर का। ठीक, कॉपर सल्फेट, चूने का पानी और वाटर, ये क्या करता है, ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है, इंसेक्टों को मारने का काम करता है, जो कीट होते हैं उसे मारने का बोर्डियक्स मिक्सचर काम करता है। इसके बारे में आप डिटेल से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 5 पौधे हैं, 5 शुगर केन के पौधे हैं, उसमें से आपको देखना होगा कि किस में जो रेड रॉट का सिम्टम होता है दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा किस पे रेड रॉट लग गया है। तो रेड कलर का अगर आपको इरेगुलर शेप का कोई स्पॉट दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, रेड रॉट लग चुका है, ये डिजीज कॉज हो चुकी है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, जल्दी से उस पौधे को हटा देंगे, क्योंकि संगत का असर बहुत ही बुरा होता है। संगत में अगर ये सारे पौधे पड़ जाएंगे तो पता चलेगा कि इनमें भी वो डिजीज क्या हो गया, कॉज हो गया। आप जैसे कि देखते हैं संक्रामक रोग, जिन व्यक्तियों में संक्रामक रोग होता है उन्हें अलग रखा जाता है, आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि दूसरे व्यक्ति को न फैल जाए। ठीक उसी तरह इस गन्ने को हम लोग हटा देंगे और हटाने के बाद इसको डिस्ट्रक्शन के थ्रू, मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नष्ट करना, इसे नष्ट कर देंगे, इस इन्फेक्टेड प्लांट को नष्ट कर देंगे। और इसकी प्रोसेस भी होती है, या तो आप इसे जला सकते हैं या फिर दफना सकते हैं, या फिर आप उससे पौधे और मिट्टी को 2 बैग के थ्रू 2 बैगों में ले करके और इसे कहीं अच्छी जगह पर इसको निपटा सकते हैं। साथ ही या तो इस पौधे की छटाई कर सकते हैं यहाँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।